सोच के बताना सर। एक बच्चा मेरे पास आया, जैसे सामने एक बच्चा बैठा है, उस बच्चे का नाम क्या है? सक्षम। अब नाम तो बहुत अच्छा नाम है, सक्षम। तो सक्षम मेरे पास आया। सक्षम कहता है सर सर, मैंने कहा हाँ हाँ सर, मैं ना सक्षम नहीं हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप तो सक्षम हो, आपका नाम सक्षम है। नहीं 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 सर, मतलब वैसे तो मैं सक्षम हूँ, बट वैसे मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं कहा सक्षम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मतलब वैसे मैं सक्षम हूँ, वैसे मैं सक्षम नहीं हूँ, मतलब मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। सर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ना सक्षम नहीं हूँ। तो मैं कहा भाई तुम मुझे को क्लियर करो, सक्षम हो या नहीं हो? नहीं नहीं सर, नाम मेरा सक्षम है, नाम मेरा सक्षम है, बट वैसे मैं सक्षम नहीं हूँ। मैं कहा भाई क्लियर करो, किस चीज में सक्षम नहीं हूँ? कह रहा सर ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे मतलब ना मैं इस चीज में सक्षम नहीं हूँ कि मतलब मैं 15-15 घंटे पढ़ता हूँ, बट मेरा रिजल्ट ही नहीं आता। सर मैं 2 बार एग्जाम दे चुका हूँ, आपको बताऊँ, मतलब मैं ना मतलब दोस्तों से बताता नहीं ज़्यादा, बट मैं 2 बार एग्जाम दे चुका हूँ। तो ना मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे नंबर कहाँ कट रहे हैं। तो आप मेरे को बता सकते हो, मतलब मैं आपको बताऊँ अपना मतलब स्टडी टाइम टेबल मेरा क्या है, मतलब किस तरह से मैं पढ़ता हूँ? मैं कहा सक्षम बताओ। तो सर मैं जैसे मतलब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ, तो मैं 5-5 घंटे 6-6 घंटे बैठा रहता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या, फिर भी मेरा मतलब रिजल्ट ही नहीं आता, मेरा कोई आउटपुट ही नहीं निकलता। मैं कहा सक्षम एक बात बताओ, पढ़ते कैसे हो भाई? क्या तुमने कोई टाइम टेबल बनाया? कह रहे नहीं नहीं कोई टाइम टेबल थोड़ा सर, इतना तो मैं सुबह उठ के 7 बादाम खाता हूँ, सारा कुछ मेरे दिमाग में है। तो मैं जो मेरा दिमाग कहता है मैं उस टाइम बैठता हूँ, जो मेरा दिमाग कहता है कि ये पढ़ना है मैं वो पढ़ लेता हूँ, जो दिमाग कहता है ये नहीं पढ़ना मैं वो नहीं पढ़ता। चलो मैं कहा सक्षम कोई बात नहीं, चलो ये तो एक तुम्हारी गलती हो गई। दूसरा ये बताओ, जब तुम कोई पेपर पढ़ते हो, कंपनी लॉ का हो गया, मान लो सिक्योरिटी लॉ हो गया, ईबीसीएल हो गया, तो ये पेपर क्या तुमने कभी इसकी रिटर्न प्रैक्टिस की है? अरे सर कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, रिटर्न रिटर्न प्रैक्टिस क्या करनी है? मेरे सामने बुक होती है, उसको मैं ओके ओके करता रहता हूँ, मेरे को सारा कुछ समझ में आता है, तो लिख के क्यों देखना है सर? मैं कभी लिख के नहीं देखता सर, क्योंकि मेरे दिमाग में सब कुछ है, जब एग्जाम सामने आएगा मैं लिख दूंगा। मैं कहा सक्षम दूसरी गलती तुम्हारी ये हो गई भाई साहब। मैं कहा और बताओ और कैसे पढ़ते हो? सर पढ़ता तो क्या हूँ, मतलब जैसे पढ़ता हूँ ना, तो ना साथ में ना मोबाइल भी यहाँ पे कई बार पड़ा होता है, तो मोबाइल में कई बार फिर मतलब आपको पता ही है डिस्ट्रैक्शन आजकल कितनी ज़्यादा है, तो कई बार ना मोबाइल जो है, मोबाइल में ना ऊपर ना लाइट जलती है ब्लू कलर की। ऐसे ना बार बार जब वो ब्लू कलर की लाइट विजिबल होती है ना, जाती है आती है जाती है, तो ना दिल को ना घबराहट होती है, क्योंकि किसी का मैसेज तो आया होगा। तो फिर देखने का मन करता है यार, एक बार ना मोबाइल खोल के देख ही लेता हूँ। तो फिर मोबाइल खोल के बैठता हूँ, फिर वहीं बैठा रह जाता हूँ, बस पता ही नहीं लगता। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, लोगों की रील्स देखता हूँ, कभी टिकटॉक वाली वीडियो देख लेता हूँ, कभी मैं इंस्टा पे चला गया, मतलब 1-1.5 घंटा गायब। मैं कहा तीसरी गलती सक्षम तुम्हारी ये हो गई। मैं कहा और बताओ कैसे पढ़ते हो? सर और तो मैं क्या ही बताऊं, मतलब जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं ना, तो माइंड मेरा डिस्टर्ब रहता है। मैं कहा सक्षम अब मेरे को पता लग गया, तुम्हारा भाई साहब पढ़ने का माहौल ही नहीं बन रहा, तुम्हारा पढ़ने का तरीका ही गलत है यार, तुम्हारा पढ़ने का तरीका ही गलत है। अब सोच के बोलना, क्या सक्षम के पुराने पढ़ने के तरीके में गलती है या नहीं? गलती है ना? तो अब मैंने सक्षम को बोला, मैं कहा सक्षम जो तुम्हारा ये तरीका है ना, इसमें ये गलती है, इसको सही कर दोगे ना तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं कहा सक्षम अगर तुम इन गलतियों को सही कर दोगे, मैं लिख के देने को तैयार हूं, दिसंबर में तुम्हारे एग्जाम ना क्लियर हो तो मुझे आके पकड़ लेना। तो बच्चा कहता है सर कैसे पढ़ाई करें? मैं कहा ये पैटर्न है, इस तरह से पढ़ के देख लो, लास्ट के 3 महीने पढ़ लो, अगर आपका रिजल्ट नहीं आए ना, मैं सही बता रहा हूं, मुझे आके पकड़ लेना कि सर आपने कहा था रिजल्ट नहीं आया, मैं मान जाऊंगा। पर आप पढ़ने का तरीका चेंज करो। सेम बात जीएसटी के अंदर भी है जी।